अ नाइट बिफोर योर सीयूईटी एग्ज़ाम। कम से कम 7 से 8 घंटे सोने हैं, पूरी रात बिल्कुल भी नहीं जागना है, वरना अगले दिन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। और खाना बहुत ज़्यादा हैवी या ऑयली नहीं खाना है, हल्का फुल्का खाना खाना है। ज़्यादा कैफ़ीन नहीं लेना है, वरना रात को नींद अच्छे से नहीं आएगी। अपना एडमिट कार्ड, आईडी, एग्ज़ाम सेंटर एक बार अच्छे से मतलब चेक कर लेना है। और जो भी सामान अगले दिन लेके जाना है, पेन, पेंसिल, वाटर, मास्क, सैनिटाइज़र, ये जितनी भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है जो लेके जानी है, वो सब एक जगह पैक करके और वो दरवाजे के पास ही रख देनी है कि आप सुबह कुछ भी भूलोगे नहीं। तो और टेंशन तो हो रही होगी गाइस, बिकॉज अगले ही दिन एग्जाम है, बट टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं है, सो जाओ और अगले दिन पेपर अच्छे से दे के आना। ऑल द बेस्ट। अब आते हैं एग्ज़ाम वाले दिन आपको क्या करना है। पहली चीज़ तो कोशिश करो सुबह जल्दी से जल्दी उठ जाओ। एग्ज़ाम सेंटर पर जल्दी से मतलब आधा एक घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करो, बिकॉज एनटीए वाले अगर 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो फिर वो अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। आपका बहुत पेपर मिस हो गया तो बहुत ऐसी तैसी हो जाएगी पूरे साल की। ठीक है। और सुबह रिवाइज़ करना है, हल्की फुल्की चीज़ें रिवाइज़ कर लो, अगर जैसे फॉर्मूले रिवाइज़ कर लिए और की फैक्ट्स ऐसे कुछ रिवाइज़ कर लिए। सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ मत करना। इंस्टाग्राम पर पता लगा रील्स देख लिया आधा घंटा, दिमाग की बिल्कुल ऐसी तैसी हो जाएगी, बिल्कुल मत करना। और ज़्यादा एग्ज़ाम टेंशन ग्रुप से अवॉइड रहना, जो ये कहते रहते हैं मेरा तो एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट आया था, या ये सब चीज़ों नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा बच के रहो। और डीप ब्रीदिंग कर लेना और मतलब शांत रहना एग्ज़ाम डे वाले दिन, बिकॉज पढ़ाई तो आपने जितनी करनी थी कर ली। अब है आपका माइंडसेट आपको कितने नंबर ज़्यादा दिलवा पाता है। ठीक है। ये सब चीज़ें फॉलो करना। ऑल द बेस्ट। अब मैं बता रहा हूँ सबसे ज़रूरी चीज़, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। आप वो सब आगे करोगे कंप्यूटर में। पेपर खोल लिया, पहला क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा, आगे बढ़ जाओ। दूसरा देखा नहीं आ रहा, आगे बढ़ जाओ। तीसरा एकदम एकदम से सॉल्व हो रहा है, कर दो। चौथे टिक लगाना है बस। ठीक है। पांचवा, छठा, ऐसे करते करते 50 तक पहुंच जाओ। पहले 5-6 मिनट में ही अगर आप पूरा पेपर एक बार स्कैन कर ले रहे हो, चाहे आपके सवाल बने पहले राउंड में 10, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगला राउंड थोड़े से जो डिफिकल्ट लगे, पहले राउंड में तो बस जो पढ़ते ही हो जा रहे हैं उतने कर लो, ज़्यादा सॉल्व कुछ मत करो। बस पहले राउंड में जितने पढ़ा और वो कर दिया। 2 राउंड, 3 राउंड, ऐसे करके आप 4-5 राउंड में पेपर को कंप्लीट कर लो। आखिरी तक बहुत शानदार पेपर हो जाएगा। और अगर पहले में ही ऐसे अटक गए कि कैसे होगा कि ये तो आ ही नहीं रहा है, किसी सवाल पर पहले ही अटक गए, तो ऐसी तैसी हो जाएगी भाई पेपर की। पेपर छूट जाएगा आखिरी में। आखिरी में जब बचेगा 10 मिनट बच रहे हैं और 10-12 सवाल बच रहे हैं, तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। ऐसे अगर राउंड वाइज करोगे तो टाइम भी बचा रहेगा और प्रेशर भी कम फील होगा। ठीक है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना। और क्योंकि सारे टॉपर्स ऐसा ही करते हैं, मेरी जितनों से बात हुई और मैंने भी ऐसे ही करा था। यार देखो, सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये 2 गलतियां मत करना। पहली चीज़ तो एक दिन या उस एग्ज़ाम वाले दिन बहुत ज़्यादा हैवी नोट से पढ़ रहे हो, उस दिन कुछ नहीं होने वाला यार, जितना पढ़ना था पढ़ चुके। और दूसरी चीज़ है ये कि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दिख गया तो उसी पर लग गए, या बहुत ज़्यादा डर गए कि पेपर तो ख़त्म है। ऐसा नहीं करना। जो चीज़ डिफिकल्ट है वो सभी के लिए डिफिकल्ट है। हो सकता है आपका सेट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो, आपके नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो जाएंगे। जो क्वेश्चन ईजी हैं पहले उन्हें अटैम्प्ट करना है, जो डिफिकल्ट हैं उन्हें कोशिश करनी है अटैम्प्ट करने की। और नहीं हो रहा है तो फिर या तो तुक्का लगा देना है सोच समझ के थोड़ा सा, या फिर छोड़ देना है। ठीक है। फालतू में ऐसे डरना नहीं है कि पेपर बहुत भारी आ गया। देखो, अगर पेपर अगला वाला पास में ही है और आज पेपर हुआ है, और उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे बस इसी चीज़ में कि मेरा आज का पेपर कैसा गया आंसर की मिलाने में, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर पेपर दूर है चलो तब तो कर सकते हो कि मेरा आज का पेपर कैसा गया, नंबर मिला रहे हैं। बट अगर पेपर 2-3 दिन के अंदर ही है, देन आई वुड सजेस्ट कि रहने दो। आज जैसा गया बढ़िया गया। अब जो आगे आने वाला पेपर है उस पर अपना फुल फोकस करो। और अगर आपको लगता है कि आप देखोगे और आपके नंबर अगर कम आ गए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, तो रहने दो, एक बार सारे पेपर हो जाने दो, उसके बाद मिलाना अपना पेपर। बिकॉज सीयूईटी ऐसा है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और थोड़ी सी भी नेगेटिविटी और थोड़े से भी माइंडसेट से काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। आपका एक एक क्वेश्चन काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ रैंक आपकी ऊपर नीचे कर सकता है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज़ ये सब थे कुछ जनरल टिप्स जो अगर आप फॉलो करोगे तो देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। इट विल हेल्प यू इन मेकिंग योर माइंडसेट पॉजिटिव। और उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भी आपको इस वक्त, क्योंकि ज़्यादातर कमेंट ऐसे ही हैं कि भैया तैयारी तो कर ली है बट अभी बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है और कैसे होगा क्या होगा। यार देखो, ऐसा मत सोचो, क्योंकि आप एग्ज़ाम जब देने जाओगे वहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपने जो पढ़ाया आप भूल नहीं जाओगे उसे। समझ लो बात ही, बस एक माइंड में फियर है जो कि सभी का होता है। मेरे भी था पिछले साल। मेरा पिछले साल 15 तारीख को मतलब इसी टाइम फ्रेम के आसपास मेरा भी एग्ज़ाम था, बट मैंने भी करी मेहनत और फिर हो ही गया है ना। आपका भी हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।